मैं मोटिवेटेड तो हो जाती हूँ, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर से पुरानी रूटीन पर लौट जाती हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, तो ये आपके लिए है। मैं आपको आज कोई 5 एएम रूटीन या लाइफ चेंजिंग चैलेंज नहीं बताने वाली। मैं सिर्फ ऐसी छोटी-छोटी हैबिट शेयर करूँगी, जो आपको बिना मोटिवेशन के भी कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहने में हेल्प करेगी। क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी है and discipline is permanent. So in this video, you will learn about why your motivation doesn't last, simple way to stay consistent every day, how tiny habits build real discipline, and small changes that create big results over time. So firstly, we will learn about why your motivation doesn't last. इसका सिंपल सा रीजन ये है कि मोटिवेशन मूड के साथ आती है। ये एक इमोशन है और इमोशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब हम किसी से एकदम इंस्पायर हो जाते हैं, तब हमारी मोटिवेशन एकदम बढ़ जाती है, बट ये डे बाय डे कम हो जाती है, क्योंकि हम बार बार किसी से सेम चीज के लिए इंस्पायर नहीं हो सकते, तो ये ज्यादा काम नहीं करती। ऑन द अदर हैंड, डिसिप्लिन मूड का इंतजार नहीं करता। Next is simple way to stay consistent every day. So we just need to follow some rules to stay consistent every day, and the first one is start small. लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? एक दिन डिसाइड करते हैं कि कल से 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, सोशल मीडिया बंद कर दूंगा, और फिर 3-4 दिन बाद सब खत्म, क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों शॉक में चले जाते हैं। अगर आप डिसिप्लिन बनना चाहते हो, तो थोड़े से स्टार्ट करो। अब जैसे अगर रीडिंग की हैबिट चाहिए, तो 30 पेजेस में सिर्फ 2 पेजेस रीड करो। अगर वर्कआउट करना है, तो स्टार्ट 2-3 घंटे से नहीं करना, सिर्फ 10-15 मिनट से स्टार्ट करना है। रिमेंबर दिस, स्मॉल एक्शन रिपीटेड डेली आर मोर पावरफुल देन मासिव एक्शन डन ओकेजनली। रूल नंबर 2, मेक इट इजी। हम डिसिप्लिन को डिफिकल्ट बना देते हैं। अगर वर्कआउट करना है, तो रात को ही कपड़े और शूज रेडी करके रखो। अगर पढ़ना है, तो बुक्स को उसी टेबल पे रखो जहां तुम्हारा ध्यान सबसे ज्यादा जाता है, बिकॉज एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन द मोटिवेशन। अगर रूम में चॉकलेट्स रखी होंगी, तो टेम्पटेशन तो होगी ही, और अगर रूम में बुक्स रखी होंगी, तो लर्निंग भी होगी। सक्सेसफुल लोग अपना एनवायरनमेंट खुद डिजाइन करवाते हैं। रूल नंबर 3, नेवर ट्रस्ट योर मूड। बहुत लोग कहते हैं आज मूड नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपका बॉस आपके मूड के अकॉर्डिंग आपको काम देता है? क्या इलेक्ट्रिक बिल्स मूड देख के आते हैं? क्या सक्सेसफुल पीपल मूड देख के काम करते हैं? नहीं, सक्सेसफुल लोग मूड के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, वो अपनी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। Because mood changes, commitment stays. Rule number 4, follow the 5 minutes rule. जब भी मन ना करे, खुद से बोलो, मैं सिर्फ 5 मिनट काम करूंगा, मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, मैं सिर्फ 5 मिनट वर्कआउट करूंगा, मैं सिर्फ 5 मिनट वॉक करूंगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग 5 मिनट स्टार्ट करने के बाद कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम काम करने में नहीं, प्रॉब्लम स्टार्ट करने में ज्यादा आती है। रूल नंबर 5, ट्रैक योर प्रोग्रेस। जो मेजर हो सकता है, वो इम्प्रूव भी होता है। एक कैलेंडर लो, हर दिन जब टास्क कंप्लीट हो, एक टिक मार्क लगाओ। बस एक ही गोल रखो, चेन मत तोड़ना। एक दिन मिस हो गया, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन 2 दिन कंटिन्यूसली मिस मत करना। दिस रूल कैन लिटरली चेंज योर लाइफ। Rule number 6, stop waiting for perfect time. Perfect time कभी नहीं आता, perfect mood नहीं आता, perfect opportunity नहीं आती। जो लोग वेट करते हैं, वो सालों तक वेट ही करते रह जाते हैं, और जो लोग imperfect action लेते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। Because action creates clarity and thinking creates confusion. Rule number 7, become the person. Most people focus on goals. Successful people focus on identity. मत बोलो मुझे 10 kg वेट लॉस करना है, बोलो मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ। मत बोलो मुझे बुक लिखनी है, बोलो मैं राइटर हूँ। जब आइडेंटिटी चेंज होती है, तब हैबिट्स ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती हैं।
How tiny habits bullet real discipline? Well, रियल डिसिप्लिन अचानक आने वाली मोटिवेशन से नहीं बनता, ये छोटी छोटी हैबिट्स से बनता है। फर्स्टली, छोटी हैबिट्स शुरुआत को आसान बनाती हैं। जब कोई काम बहुत छोटा होता है तो उसे टालने के एक्सक्यूज भी कम हो जाते हैं। और यहाँ गोल बड़ा रिजल्ट पाना नहीं बल्कि हर दिन स्टार्ट करने का है। सेकेंडली, ये सेल्फ ट्रस्ट बनाती है। हर बार जब आप अपनी छोटी हैबिट पूरी करते हो तो आप खुद को एक मैसेज देते हो कि आई एम द पर्सन हु कीप देयर प्रॉमिसेस। सो डिसिप्लिन पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं बल्कि टाइनी प्रूफ से बनता है। थर्डली, ये कंसिस्टेंसी को स्ट्रेंथ देती है। डिसिप्लिन का मतलब एक दिन बहुत ज्यादा काम करना नहीं बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन 10 मिनट पढ़ता है और वो अक्सर उन पर्सन से आगे निकल जाएगा जो कभी कभी आवर तक स्टडी करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। मोटिवेशन पर डिपेंडेंसी भी पैदा करती हैं ये टाइनी हैबिट्स, क्योंकि कोई काम स्टार्ट करने के लिए हमें मोटिवेशन तो चाहिए होती है, पर जैसे ही हम टाइनी हैबिट्स फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो जो टाइनी हैबिट्स हैं वो मोटिवेशन से हमारा लिंक तोड़ती है और डिसिप्लिन और एंड कंसिस्टेंसी के साथ वो हमारा जो लिंक है उसे जोड़ देती है। फिर आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ता क्योंकि वो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुकी होती हैं। और इसके अलावा टाइनी हैबिट्स टाइम के साथ साथ बहुत इम्पैक्ट पैदा करती हैं, क्योंकि हर दिन हम छोटी छोटी चीजें सीख लेते हैं और उसका इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। हम कम्प्लीटली अगर कोई स्किल सीख लें तो वो डेफिनेटली हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगी और हमें उसके गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। इन सब के अलावा ये आपकी आइडेंटिटी भी बदल देती है, क्योंकि सबसे पहले आपके दिमाग में ये आया था कि मुझे फिट होना है, तो अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि मैं एक पर्सन हूँ जो रोज वर्कआउट करता हूँ। जब एक्शन आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं तब डिसिप्लिन नेचुरल लगने लगता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब भी मैं अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट पूरी करूं उसके बाद मैं अपनी टाइनी एक्शन को ऐड कर दूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टीथ ब्रश किए, उसके बाद मुझे 5 स्क्वाट्स करूंगा। कॉफी पीने के बाद 1 पेज पढ़ूंगा। तो इससे क्या होगा, वो दोनों आदतें लिंक हो जाएंगी आपस में। और मैंने क्योंकि बहुत छोटे से स्टार्ट किया है तो ये बहुत इजी है अचीव करना। और इसे अचीव करने के बाद मैंने अपने दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है कि मैं अपने प्रॉमिस पे खरा उतरा हूँ। और ये मेरे माइंड को मोटिवेट करेगा और ज्यादा मेहनत करने के लिए, क्योंकि ये एक पॉजिटिव सिग्नल है जो मेरे दिमाग को गया है। तो याद रखिए, डिसिप्लिन बड़े एक्शन से नहीं बल्कि रोज निभाए गए छोटे छोटे प्रॉमिसेस से बनता है। जब आप लगातार ऐसे करते हैं तो डिसिप्लिन आपकी हैबिट नहीं, आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। कुछ लोग हैबिट्स तो शुरू कर लेते हैं लेकिन 30 दिन बाद 90% लोग क्विट कर देते हैं। अगर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इतना ही इम्पोर्टेंट है तो ज्यादातर लोग बीच में क्विट क्यों कर देते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होती है? इसका जवाब शायद आपकी सोच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई पीपल फेल टू स्टे कंसिस्टेंट एंड इसके अलावा मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी।